वेलकम टू इन्फ्रा एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम की 6th क्लास। और जहाँ तक है ये अपनी लास्ट क्लास भी होगी। इस क्लास में अपन आगे के नंबर सिस्टम के कुछ टाइप्स देखेंगे कि किस किस टाइप्स के अपने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम में। ठीक है, नंबर सिस्टम से रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पहला अपन लेते हैं इसमें इकाई का अंक। ठीक है, इकाई का अंक क्या हो। ठीक, अब किसी संख्या में कोई संख्या दे रखी है जैसे 6, ये। ठीक है, इस संख्या में 456, इसमें इकाई का अंक क्या होगा 6, दहाई का क्या होगा 5 और सैकड़े का क्या होगा 4। ठीक है, यानी कि वंस, टेंस और 100, वंस टेंस और 100। ठीक है, वंस टेंस और 100 ये अपने प्लेस के नंबर हो गए, यानी कि इकाई का अंक अपने को ये हो गया 6। ठीक है, अब किसी भी संख्या में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसका इकाई का अंक क्या है। ठीक, अब इकाई का अंक इसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, जैसे ये दे रखा है इंटू 1 2 4, इसका इकाई का अंक बताओ। ठीक है, यानी कि दो संख्याएं दे रखी हैं, उनको इंटू करने के बाद जो इकाई का अंक आएगा वह बताना है अपने को। ठीक, अब वह बताना है, दोनों संख्याओं को इंटू करने के बाद जो इकाई का अंक आएगा वह बताना है। तो अपन इसमें सिंपल सा लेंगे, दोनों संख्याओं का क्या ले लेंगे, इकाई का अंक। दोनों संख्याओं का क्या ले लेंगे, इकाई का अंक। दोनों संख्याओं का इकाई का अंक लेंगे 6 इंटू 4। बाकी संख्या से अपने को कोई मतलब नहीं है, इकाई का अंक निकालना है बस। अपने को क्या निकालना है, इकाई का अंक। इकाई का अंक निकालना है तो बस अपन लास्ट के दो इकाई के अंक ले लेंगे, दोनों संख्याओं को, उनको इंटू कर लेंगे। 6 इंटू 24, 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। इन दोनों का इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा। तो यही अपना आंसर आ जाएगा, यही अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि इन दोनों को अगर इंटू किया जाए, इन दोनों को क्या किया जाए, इंटू कर किया जाए, गुणा किया जाए, तो उसका इकाई का अंक भी क्या होगा 4 होगा। उसका इकाई का अंक भी 4 होगा। तो उसको निकालने के लिए अपन सिंपल सा तरीका लेते हैं कि दोनों संख्याओं को इकाई का अंक ले लेते हैं, उनका गुणा कर देते हैं, उनका जो इकाई का अंक आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा, वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही अपना वही अपना आंसर हो जाता है ऐसे ही। अब ये हो गया इनटू का। ठीक, अब जैसे प्लस की बात करें कि ये ले लेते हैं +1 2 4। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करने के बाद जो इकाई का अंक आएगा वह निकालना है। तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, दोनों का इकाई का अंक ले लेंगे। दोनों का इकाई का अंक लिया 6 और 4, दोनों को प्लस किया, कितना आ गया 10। तो इसका इकाई का अंक क्या है 0। तो इस पूरी संख्या का इकाई का अंक भी क्या होगा 0 होगा। ठीक है, इस पूरी संख्या का इकाई का अंक भी क्या होगा 0। इसको तो अपन सॉल्व कर सकते हैं, आसान है। ठीक है, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 24 580। ठीक है, क्या आ जाएगा 580। ठीक है, 580 आ गया, यानी कि अपना इकाई का अंक क्या आया 0। यहाँ भी क्या आया था 0। ठीक है, यहाँ भी क्या आया था 0। ठीक, इसमें भी अपन क्या इकाई का अंक ले लेते हैं। अब यहाँ पर अपन क्या लेते हैं माइनस, इसको अपन माइनस करके देखते हैं माइनस में। ठीक, अब माइनस में करके देखेंगे कि ये माइनस में क्या आएगा, तो वही अपने को जो अपन ने क्या किया था कि दोनों को इकाई का अंक लेंगे। दोनों को इकाई का अंक लिया 6 और 4, दोनों को इकाई का अंक माइनस करने के बाद क्या आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर अपन क्या ले लेंगे 2। 2 अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। करके देख लेते हैं 2 3 और 3, ये आ गया। तो इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 2 है, और इधर भी अपना क्या आ रहा था 2। तो ये आसान सा तरीका है कि दोनों का इकाई का अंक लो, दोनों को माइनस कर दो, जो संख्या है वो आंसर हो जाएगा। लेकिन अब अपन
एक जगह आते हैं, जैसे यहां पर 4 होता, तो यहां पर 6 होता या 8 होता, 8 ले लेते हैं, ये संख्या ले लेते हैं। ठीक है, इन संख्याओं का माइनस इकाई का अंक निकालते हैं। इन संख्याओं का क्या निकालते हैं? इकाई का अंक। ठीक है, अब इसका इकाई का अंक लेंगे तो यहाँ पर 4 माइनस 8 करेंगे। ठीक है, 4 माइनस का 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4। अब माइनस का 4 आया तो क्या आया? अपना माइनस का 4 अपना आंसर आया। ठीक, अब माइनस का 4 तो अपना इकाई का अंक नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता, तो यहां पर जब भी संख्या क्या आ जाए? माइनस में आ जाए। जब भी संख्या क्या आ जाए? माइनस में आ जाए, यानी कि अपना जो संख्या है वो अगर माइनस में आ जाए तो जो माइनस में आई है संख्या उसको क्या करेंगे? 10 से माइनस कर देंगे। यानी कि जो इकाई का अंक आया है अपना उसको क्या करेंगे? 10 से माइनस कर देंगे। दोनों को 10 से, इसको 10 से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा। 6 आ गया। ठीक, यह क्या आ गया? 6 आ गया। तो यही अपना क्या होगा? आंसर होगा। ये अपना आंसर होगा। यहाँ पर अगर इकाई का अंक यहाँ पर माइनस में आता है, किस में आता है? माइनस में आता है। अगर इकाई का अंक क्या आता है? माइनस में आता है, तो वो माइनस वाला ना लेकर के अपन को 10 में से माइनस करने का पड़ेगा। 10 में से माइनस करेंगे, 10 में से माइनस करेंगे, जो भी आंसर आया अपना उसका, और जो आंसर आएगा वह आंसर होगा 6। जैसे इसमें लेते हैं 6, 14 में से 6। ठीक, एक इधर से इधर से जाएगा तो 4 बचा, ये 2 बच गया, यहाँ पर 3 बच गया। ठीक है, तो यह क्या आ गया? 326। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या है अपना? यहाँ पे 26 है, और अपना भी आंसर क्या आया? 26। अगर यहाँ पर ये 4 ले लेते तो ये गलत हो जाता। ठीक है, ये 4 ले लेते तो ये गलत हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पर अपन ने इकाई का अंक निकालना एक सीखा, प्लस माइनस और इनटू। ठीक है, प्लस माइनस और इनटू तीनों का अपना इकाई का अंक निकालना। एक तरीके से और इकाई का अंक पूछा जाता है, एक तरीके से और इकाई का अंक पूछा जाता है, जिसे की पावर 18 ये ले लिया। इसका इकाई का अंक बताओ। अब इसका इकाई का अंक निकालना, यानी कि यहां पर ये 456 को कितनी बार इंटू करना है? 18 को। तो उसका इंटू करने के बाद फिर, यानी कि अगर इसको इंटू करा अपन ने 456 को 18 बार, तो ये 6 को 18 बार, 6 को इंटू करना पड़ेगा 18 बार। ठीक है, तो इतना लंबा अपन प्रोसेस नहीं कर सकते, तो इसका भी एक तरीका है। क्या तरीका है? बहुत आसान सा तरीका है कि जो भी पावर होगी, जो भी पावर होगी, ठीक है, जो पावर होगी यानी कि जो इसकी घात होगी, उसको क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर लेंगे। किससे डिवाइड कर लेंगे? 4 से। किससे विभाजित कर लेंगे? 4 से विभाजित कर लेंगे। अगर 4 से विभाजित करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? 4 से विभक्त करते हैं, तो यहां पर 4 चुके 16, शेषफल कितना आता है? 2। तो यहां पर अपने को शेषफल का ही काम है। जितना शेषफल आएगा उसको अपन पावर उतनी चढ़ा देंगे, 456 की पावर 2। ठीक है, 456 की पावर 2। ठीक है, 456 की पावर 2 में जो इकाई का अंक आएगा वही 456 की पावर 18 में इकाई का अंक आएगा। ठीक, अब इसमें भी 456 की पावर 2 करेंगे, उसमें भी आंसर, तो यहां पर इकाई के अंक पे चढ़ा देंगे मात्र। ठीक है, अगर यहां से अगर मैं ये डायरेक्ट ये भी बोलूं कि इकाई का अंक पर उसकी जो भी शेषफल आएगा उसको पावर में चढ़ा देंगे, तो 6 की पावर 2 देखिए। ठीक है, तो 6 की पावर 2 कितना होता है? 36। ठीक है, कितना होता है? 36 होता है। ठीक है, 6 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो यहां पर इकाई का अंक क्या हो गया? 6 हो गया। इकाई का अंक कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, इकाई का अंक अपना क्या हो गया? 6 हो गया। यह आंसर आ गया। ठीक, अब ये अपन ने किया क्यों है ये जान लेते हैं। ये किया क्यों है? कर लिया धड़ाधड़, आंसर आ गया। ठीक है, अपने को इतने से ही मतलब हो, लेकिन अपन एडवांस सीखते हैं कि ये करते क्यों है। देखो, अब अपन करते क्यों है
ये सीखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 का। 2 की पावर चढ़ाते हैं अपन कुछ भी, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 1 आएगा, 2 की पावर 2 कितना आएगा 4 आएगा, 2 की पावर 3 लेंगे कितना आएगा 8 आएगा, 2 की पावर 4 लेंगे, ठीक है, 2 की पावर 4 लेंगे कितना आ जाएगा 16, 2 की पावर 5 लेंगे कितना आ जाएगा 32, 2 की पावर 6 लेंगे कितना आ जाएगा 64, 2 की पावर 7 लेंगे कितना आ जाएगा 128, ठीक है, और 2 की पावर 8 लेंगे कितना आ जाएगा 156। अब एक चीज देखना कि अगर इसके इकाई का अंक की बात करी जाए, सॉरी 2 की पावर 2 2 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, ठीक है, सॉरी इसके लिए, ठीक। अब यहां पर एक चीज देखो कि इसकी इकाई का अंक क्या आया 2 आया, इसका इकाई का अंक 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, फिर 2 की पावर 5 के बाद इकाई का अंक क्या आ गया 2 आ गया, जैसा सेम टू सेम। फिर 2 की पावर 6 के बाद कितना आ गया 4 आ गया, यानी कि 2 की पावर 2 या 2 की पावर 6, दोनों एक ही चीज है। फिर 2 की पावर 3 करते हैं तो 28 8 आता है, ठीक है, 128 8 आता है इकाई का अंक, तो यहां भी इकाई का अंक क्या आया 8 आया, ठीक है। अब उसके बाद 2 की पावर 4 किया तो 2 की पावर 4 क्या आया इकाई का अंक 6 आया, 2 की पावर 8 में भी वही इकाई का अंक क्या आया 6 आया, ठीक है। यानी कि हर 4 की पावर के बाद, हर 4 की पावर के बाद इकाई का अंक रिपीट हो रहा है, इकाई का अंक क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, और ये सभी में होता है, ये अकेला 2 नहीं है, ये सभी में होता है। ये कोई भी संख्या ले लो उसमें सभी में होगा, ठीक है, कोई भी संख्या हो उनमें सभी में होगा। जैसे अपन 3 का ले लेते हैं, किसका ले लेते हैं 3 का। अब 3 का लेते हैं, 3 की पावर 1 क्या होगा 3 होगा, 3 की पावर 2 क्या होगा 9 हो जाएगा, 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 क्या हो गया 81 हो गया, ठीक। 3 की पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, 3 की पावर 6 करते हैं तो कितना हो जाएगा 729। अब यहां पर ये इतने में ही देख लेते हैं रिपीट हो रहा है या नहीं, 4 तक, 4 के बाद, 4 के बाद फिर ये पहला इकाई का अंक 3 की पावर 1 में इकाई का अंक 1 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर यहाँ भी 9 आएगा, फिर 3 की पावर 7 में इकाई का अंक कितना आएगा 7 आएगा, ठीक, फिर 1 आएगा। ऐसे ही हर संख्या में इकाई का अंक हर 4 अंक पावर बाद क्या होता है रिपीट होता है, ठीक है, रिपीट होता है, इसलिए वहां पर अपन क्या करते हैं 4 से विभाजित करते हैं और जो शेषफल आता है उसको पावर में चढ़ा लेते हैं। अगर जो भी शेषफल आएगा उसको पावर में चढ़ा लेते हैं तो वो जो अपनी पावर आएगी वो अपना आंसर हो जाएगा। अब यहां पर कुछ अंक ऐसे भी हैं जिसमें कितनी भी पावर चढ़ा दो वो वही रहता है, ठीक है, वो क्या रहता है वही रहता है। जैसे 0, 0 पे आप कितनी ही पावर चढ़ा दो इकाई का अंक क्या होगा 0 ही आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा 0 ही आएगा। कितनी भी पावर चढ़ा दो इकाई का अंक 0 आना है। 1, 1 में भी इकाई का अंक कितनी भी पावर चढ़ा दो इकाई का अंक क्या होगा 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। ऐसे ही इकाई का अंक 5, 5 लेते हैं, 5 में भी कितनी ही पावर चढ़ाओ, कितने भी क्या करो पावर चढ़ाओ, उसका इकाई का अंक क्या आएगा हमेशा 5 ही आएगा। और 6, ठीक है, और 6, अब 6 पर भी कितनी भी पावर चढ़ा दो, ठीक है, 6 पर भी कितनी भी पावर चढ़ा दो उसका इकाई का अंक क्या होता है हमेशा, हमेशा क्या आएगा, हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा।
तो ये चार संख्याएं ऐसी हैं जिन पर इकाई का अंक कुछ भी हो, हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, वही संख्याएं आएंगी। जैसे अपन लिखते हैं 256 की पावर 19 इंटू, हाँ ठीक है, ये लिखे। इसमें अगर इकाई का अंक डायरेक्ट अपन क्या बोल देंगे, 6 आएगा। क्यों? क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 6। इसकी पावर कितनी भी हो, आंसर क्या आएगा, इकाई का अंक 6 ही आएगा। ऐसे ही अगर यहां पर ये बोले 145, 145 की पावर 144, ठीक है, 145 की पावर 144। अब इसका इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक निकालने की और कोई प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट अपना क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये अपने ये चार संख्याएं ऐसी हैं, ये चार संख्याएं क्या है, ऐसी हैं जिस पे इकाई का, जिस पे पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक वही आने वाला है। ठीक है, तो ये चार संख्याएं ध्यान रखना, 0, 1, 5 और 6। ठीक है, 0, 1 और 5 और 6। ठीक है, ये चार संख्याएं ऐसी हैं जिस पे कुछ भी पावर हो, इकाई का अंक हमेशा वही संख्याएं आती हैं। ठीक है, इकाई का अंक हमेशा वही संख्याएं आती हैं। ठीक, तो अब अपन ये अपन ने इकाई के अंक देखे कि कैसे अपने इकाई का अंक निकालते हैं किसी भी संख्या का। ठीक है, इस पे अपन कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 87 की पावर कितना, 245 इंटू 21 की पावर कितना, 72। ठीक है, ये दे रखा है। ठीक है, इसका अपने को क्या निकालना है, एकल अंक। एकल अंक या इकाई का अंक जो भी है, या अंतिम अंक, ये सब एक ही चीज है। ठीक है, तो यहां पर अपने को इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पावर सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, पावर। यहां पर दो चीजें दे रखी हैं, अपन ने अभी तक सीखा है पावर का निकालना अलग, इनटू का निकालना। तो यहां पर अपन पहले सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, पावर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पावर को सॉल्व करेंगे। तो पावर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहां पर 7 की पावर, यहां पर इसका इकाई का अंक निकालेंगे इस पूरी संख्या का, ये भूल जाओ अभी। ठीक है, इस पूरी संख्या का इकाई का अंक निकालना है। तो यहां पर 7 की पावर चढ़ाना पड़ेगा, इकाई का अंक यहां पर 7 है। 7 की पावर कितनी चढ़ाएं, ठीक है, अब कितनी चढ़ाएं, यहां पर 245 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। किससे विभाज्य करेंगे, 4 से। ठीक है, अब यहां पर अपने को 4 से 245 को 4 से विभाज्य करेंगे तो 6। ठीक है, 24 कैंसिल कैंसिल, 5 1 जा, यहां पर 4 आ गया, बचा कितना शेषफल, 1 बचा। तो यहां पर शेषफल यहां पर पावर में, अब इंटू, ठीक, इंटू। अब मैंने अभी चार संख्याएं बताई थी, 0, 1 और 5 और 6। ठीक है, 0, 1, 5 और 6, ये संख्याएं अगर इनके पावर कुछ भी हो, संख्याएं क्या आती हैं, वही आती हैं। तो अंक क्या है, 1 है अपना, 1 यहाँ पर 1 1 लिख देंगे। तो 7 की पावर 1 क्या होता है, 1 ही, 7 ही होगा। तो 7 इंटू 1, तो इसका इकाई का अंक क्या हो गया, 7 हो गया। इसका इकाई का अंक क्या हो गया, 7 हो गया। यहां पर अपन ने क्या कर दिया, इंटू कर दिया। ठीक है, यहां पर अपन ने क्या कर दिया, इंटू कर दिया। तो ये था ये इसको निकालने का तरीका। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान, बिल्कुल बहुत आसान तरीका है कि इसे अपन किसी संख्या का किसी भी क्वेश्चन में अपन क्या निकाल सकते हैं, इकाई का अंक। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन ये रहा अपना, क्या दे रखा है, 1001 की पावर 2008 प्लस 1002, इसका इकाई का अंक क्या होगा।
यानी कि अपने को क्या निकालना है, इसका इकाई का अंक, अंतिम अंक, इकाई का अंक सब एक ही है। ठीक है, तो फिर से वही चीज जो मैंने बताया था कि इकाई का अंक क्या लेना है अपने को, ये है एक है, तो इकाई का अंक एक है तो एक पे कोई भी पावर चढ़ाए, क्या हो, एक पे कोई भी पावर, हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, एक ही आएगा। तो यहाँ पर एक लिख लेते हैं। ठीक है, एक लिख लिया। अब यहाँ पर ये क्या है, प्लस इसका इकाई का अंक कितना है, 2 है, इसका इकाई का अंक कितना है, 2 है। तो यहाँ पर इकाई का अंक, दोनों के इकाई का अंक लिख लिया। यहाँ पर अब ये कैसे आया, ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर इकाई का अंक एक हो, उस पर पावर कुछ भी हो, तो इकाई का अंक हमेशा क्या आने वाला है, एक ही आने वाला है। तो इसलिए अपन यहाँ पर एक ही लेंगे। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 3। इसका इकाई का अंक क्या होगा, 3 हो जाएगा। यानी कि ये अपना आंसर आ गया कि इन संख्या में अंतिम अंक क्या होगा, 3 होगा। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद अंतिम अंक क्या आएगा, 3 आएगा, या इकाई का अंक क्या आएगा, वो आएगा 3। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन ऐसे ही। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 49,237 इंटू 3,995 इंटू 738 इंटू 83 इंटू 9। ठीक, अब इन सब का इंटू करने के बाद इकाई का अंक क्या होगा, इस सबको इंटू करने के बाद, यानी कि इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, अब इसका इकाई का अंक निकालना है, तो वही अपन क्या करते हैं, सबके इकाई का अंक ले लेते हैं। सबके इकाई का अंक लिया 7 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 9। ठीक, अब यहां पर अपन इन सबका भी इंटू करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो क्या करते हैं, दो दो को इंटू कर लेते हैं। 7 5 35 इंटू, यहां पर इन दोनों का 8 दिया 24 इंटू 9। ठीक, अब इसमें भी क्या ले लेते हैं अपन, इकाई का अंक, ये भी अपने इकाई के अंक ले लेते हैं। तो ये 5 4 और 9, 5 4 9, इन दोनों का इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 20, 20 का इंटू 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। ठीक है, 180। ठीक, क्या आ जाएगा, 180। तो इसका इकाई का अंक क्या आ गया, 0 आ गया। इसका इकाई का अंक क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, इसका इकाई का अंक क्या आ गया अपना, 0 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर इकाई का अंक अपना क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर अपना इकाई का अंक क्या आ चुका है, 0 आ चुका है, ये अपना आंसर हो गया। आंसर अपना 0 आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन ऐसे ही। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या दे रखा है कि 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 प्लस 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 4 प्लस 259। ठीक है, ये अपने को एक सिंप्लीफिकेशन दे रखा है। इसमें अपने को क्या निकालना है, इकाई का अंक। इसमें अपने को क्या निकालना है, इकाई का अंक। तो अब इसमें इकाई का अंक, तो सबसे पहले अपन क्या सॉल्व करेंगे, पावर। ठीक है, अब फिर से वही पावर, इकाई के अंक पे क्या है, एक है, तो कुछ भी पावर हो एक ही आएगा। प्लस प्लस लगा दिया, इकाई का अंक एक है, कुछ भी पावर हो एक ही आएगा, एक लिख दिया। माइनस, अब यहां पर इकाई का अंक क्या है,
6, यानी कि उन चारों संख्याओं में सही है, जैसे 1 का है वैसा ही इस पे भी 6 पे भी कुछ भी पावर हो हमेशा 6 ही आता है, तो 6 लिख दिया। ठीक है, प्लस यहां पर 5 की पावर, ठीक है 5 की पावर भी कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा क्या आता है 5 ही आता है, माइनस यहां पर 16 की पावर 4, तो इकाई का अंक क्या है 6, 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आएगा 6 ही आएगा, प्लस क्या जाएगा 9। अब इन सबको क्या कर लेते हैं अपन प्लस माइनस, ठीक है प्लस माइनस किया, यहाँ पर 2 7, 2 और 7 सॉरी 2 और 5 7, 7 और 9 16, ठीक है प्लस प्लस की जोड़ ली सारी, कितनी हो गई 16 हो गई, ठीक है 16 ही आएगा, दोनों को इन दोनों को जोड़ा 2 5 7, 7 और 9 16, और दोनों की माइनस की जोड़ ली, माइनस की जोड़े दोनों को 12 आ गया, दोनों को माइनस का जोड़ा कितना आ गया 12 आ गया, इन दोनों को माइनस कर देंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आ गया 4 आ गया अपना, ठीक है तो इसका इकाई का अंक क्या आ चुका अपना 4 आ चुका है, ठीक है। यानी कि अपने को घबराने की जरूरत नहीं है कि ये बहुत बड़ा दे रखा है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, बहुत बड़ा है, कितनी आसान तरीके से अपन ने निकाल लिया कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है इसका इकाई का अंक क्या होगा, ठीक यहाँ पर अपन का आंसर क्या आ चुका है 4 आ चुका है। तो आगे बढ़ते हैं अपन, अब अपने कुछ क्वेश्चंस और हैं जो अपन करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, क्या बोला है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। यानी कि अपने को सिंपल से एक इक्वेशन बनानी है, इस टाइप के क्वेश्चन में बस इक्वेशन बनाना आ गया, आंसर आ गया। अब इक्वेशन बनाना भी बहुत बड़ी तोप नहीं है, ठीक बहुत आसान है। क्या है कि एक संख्या ले ली x, अब उसने बोला है उसमें क्या जोड़ दिया 21 जोड़ दिया, ठीक है तो 21 जोड़ने के बाद जो संख्या आती है उसमें उसने बोला है वह 3 गुनी से, कितनी गुनी से उस संख्या की 3 गुनी से कर दिया, कितनी कम रह जाती है 7 कम रह जाती है, कितनी कम रह जाती है 7, यही बोला है, यही बोला कि नहीं बोला, यही बोला है, कितनी कितनी कम रह जाती है 7 कम रह जाती है, तो ये दोनों क्या है बराबर हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ये 7 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 7 और 21 जोड़ देंगे 28 हो गया, ठीक है इन दोनों को माइनस करेंगे x और 3x को, तो ये बचेगा 2x, यहां से ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 14, x बराबर कितना आ गया 14, ठीक है x बराबर कितना आ गया अपना 14 आ गया, x बराबर कितना आ गया अपना 14 आ गया, यानी कि संख्या अपनी कितनी आ चुकी है 14 आ चुकी है, यानी कि अपना ये आंसर आ चुका है। सिंपल सा था, कुछ नहीं, इक्वेशंस बनानी है अपने को, तो इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले अपन क्या बोला एक संख्या, तो एक संख्या मान ली x मान ली भाई, ठीक है उसके बाद उसने बोला कि उस संख्या में 21 जोड़ दिया, ठीक है उसके बाद तो वह अपनी 3 गुनी से 3 गुनी कर दी, से 7 कम रह जाती है तो -7 कर दिया, अब ये दोनों बराबर है, यही है ना, उसमें यही बोला कि ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों को बराबर कर दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। आसान सा था, कोई इतना बड़ा टिपिकल काम नहीं था कि बहुत बड़ा टिपिकल काम है इक्वेशंस बनाना। इक्वेशंस बनाना बहुत ही ईजी है, जैसा क्वेश्चन में बोले वैसा करते जाओ, आंसर आ जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ऐसे ही ये क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से, किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी है। अब सिंपल सा है, संख्या बोला है x मान लिया, ठीक है उसकी 3 गुनी संख्या से, 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम कितना प्राप्त होता है, यानी कि आंसर कितना आता है अपना 14 आता है, तो वह संख्या क्या है। इक्वेशन बनाई 3x, ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, काट दिया कितना आ गया 7 आ गया, x बराबर कितना आ गया 7 आ गया, x बराबर कितना आ गया अपना 7 आ गया, ये अपना आंसर आ चुका है कितना 7 आ गया, तो वो संख्या क्या हो गई 7 आ गई। बस सिंपल सा था,
जैसा उसने बोला वैसा अपन ने किया। ठीक है, जैसा उसने बोला वैसा अपन ने किया, आंसर आ चुका है। इक्वेशन अपनी बन चुकी है, आंसर आ गया। ठीक है, आंसर आ गया, कितना आ गया, 7 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों को मिलाकर कितना हो जाए, 454 के तुल्य हो। तो दोनों भाग कितने हैं, दोनों भाग कितने हैं, 74 को किस भाग, 2 भागों में, तो 2 भाग कौन मान लेते हैं, x और y, यानी कि दोनों का x प्लस y, x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा। उसके बाद एक संख्या का 5 गुना 5x प्लस यहां पर दूसरी संख्या का 11 गुना बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 54। ठीक है, 454 यही बोला है। ठीक है, इक्वेशंस बन चुकी है, 2 इक्वेशन 2 अननोन, यानी कि दो संख्याएं अपने को ज्ञात करनी है और 2 इक्वेशंस है। तो अब अपन क्या करेंगे, विलोपन विधि लगाते हैं। विलोपन विधि लगाने के लिए यहाँ पर अपने कितना, 5 का इंटू कर देंगे। 5 का इंटू करेंगे तो यहाँ पर 5x प्लस 5y प्लस यहाँ बराबर ये कितना आ जाएगा, 5 का इंटू करेंगे तो 370। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे पहले इक्वेशन को दूसरे के, तो ये कैंसिल हो गया। इन दोनों में करेंगे तो कितना बचेगा, 6y, और इन दोनों को माइनस प्लस करेंगे तो 354 ठीक है, 14 हाँ 14 छंके 84, तो y बराबर कितना आ गया, 14 आ गया। अब इस इक्वेशन में पुट कर दो, इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो x प्लस 14 और 74। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। x बराबर ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये इधर गया माइनस का हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। तो यानी कि एक संख्या अपनी कितनी आ चुकी है, 60, और दूसरी कितनी आ चुकी है, 14। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। सिंपल सा था कि क्या किया कि दोनों संख्याओं का ये दो, एक संख्या है 74, 74 में 2 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, 2 भागों में विभक्त कर दिया, 2 भागों में विभक्त कर दिया भैया। ठीक है, जैसा बोला वैसा कर दिया, 2 भागों में विभक्त कर दिया। उसके बाद उसने बोला है एक संख्या का 5 गुना और दूसरी संख्या का 11 गुना, अगर दोनों को जोड़ा जाए या उनको मिलाकर जो समतुल्य बनती है वो कितनी बनती है, 454 बनती है। ये अपनी 2 इक्वेशंस बन गई। अब अपने को यहाँ पर सॉल्व करना है तो 2 इक्वेशन 2 अननोन क्या लगाएंगे अपन, विलोपन विधि, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड किया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए यहाँ पर 5 का इंटू कर दिया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है या विलोपन विधि क्या होती है, दोनों में से एक को हटाना होता है अपने को, सिंपल सा है, दोनों चीजों में से एक को हटाना होता है। तो अपन इन दोनों में देखेंगे कि अपन कैसे इन दोनों में से एक को बराबर बना सकते हैं। अब बराबर बनाने के लिए यहाँ पर 5 का इंटू कर दिया तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी, दोनों बराबर हो जाएंगे तो माइनस कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इधर भी कर सकते थे कि इन दोनों को बराबर बना लेते, 11 कर देते। ठीक है, क्या कर देते, इनका 11 कर देते, तब भी आंसर वही आता। इंटू कर लेते इसमें 11 का, क्या कर लेते, 11 का इंटू कर देते इन दोनों में। ठीक है, इसमें 11 का इंटू कर देते तो 11 का इंटू करते, तब भी माइनस करते। फिर यहाँ पर x की वैल्यू आती, पहले क्या होती, x की वैल्यू आती, फिर y की वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद y की वैल्यू आ जाती। ठीक है, प्रोसेस सेम ही है, दोनों में से किसी एक को एक सा बनाना है। ठीक है, समान बनाना है, किसी को भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये अपना एक क्वेश्चन हो गया, संख्या आ गई 60 और 14। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन ऐसे। ये क्वेश्चन क्या बोला है, भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है।
तो इसमें भेड़ों की संख्या क्या है। ठीक है, तो भेड़ों की संख्या क्या है, ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। अब इसमें हमेशा एक चीज चार पैरों वाली होगी और एक दो पैरों वाली। ठीक है, दो पैरों वाली, एक चार पैरों वाली। अब उसने बोला है सिरों की संख्या, सिरों की संख्या और पैरों की संख्या दोनों दे रखी है। कैसे दे रखी है, पैरों की संख्या उसने 16 दे रखी है। उसने बोला है कि सिरों की संख्या 10, सिरों जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, यानी कि पैरों की जो संख्या है वो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। तो पैरों की संख्या, सिरों की संख्या कितनी आ गई, 6 आ जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6। और सिरों की, पैरों की संख्या कितनी हो गई, 16। सिर की 16, पैर की सॉरी सिर की कितनी आ गई, 6 आ गई, और पैरों की कितनी आ गई, 16 आ गई। यही बोला है। अब भेड़, भेड़ और गडरिये हैं। ठीक है, भेड़ यानी कि 4 टांगों वाली और गडरिये यानी कि 2 टांग वाले। ठीक है, 2 टांग वाले गडरिये हैं, अब 4 टांग वाले भेड़। ठीक, अब उसमें सिरों की संख्या, अब सिरों की संख्या तो ऐसा नहीं है कि सिर किसी के 2 हो किसी का 1 हो, ऐसा तो नहीं। जितनी जितने भेड़ के सिर होंगे उतने ही, यानी कि एक एक ही होता है सबका। ठीक है, एक भेड़ का सिर और एक ही गडरिये का सिर। ठीक, अब अपन इसमें भेड़ मान लेते हैं, सॉरी गडरिये मान लेते हैं, एक्स मान लिए। क्या मान लिए, एक्स। ठीक है, क्या मान लिए अपन ने, गडरियों की संख्या, गडरियों। ठीक है, गडरियों की संख्या अपन ने कितनी मान ली, एक्स मान ली। और भेड़ों की संख्या कितनी मान ली, भेड़ों की संख्या अपन ने y मान ली। अब इसमें सिरों की संख्या, सिरों की संख्या तो दोनों के प्लस करने पे ही आएगी, भेड़ के सिर और, ठीक, तो कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक, यहां पर सिरों की संख्या तो दोनों को प्लस कर देंगे, सिरों की संख्या यानी कि कुल सिरों की संख्या अपनी कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। तो ये सिर किस किस के होंगे, गडरिये और भेड़ों के, तो एक एक ही होता है। अब यहां पर दूसरी इक्वेशन जो बनाते हैं अपन, उस पे ध्यान देना। उस पे क्या कि गडरियों के पैर कितने होंगे, 2 होंगे। यानी कि अगर गडरियों के पास, गडरिये 4 है मान लो, तो उनके पैर कितने होंगे, 8 होंगे। कैसे आया, 4 का इंटू किया 2 में, क्या 2 पैर हैं, 4 गडरिये हैं। ठीक है, तो 8 पैर हो गए। ऐसे ही अपन ने गडरियों की संख्या कितनी मानी है, एक्स मानी है, तो इसमें कितना का इंटू कर देंगे, 2 का। यहां पर 4 टांगे किसकी होती है, भेड़ों की, तो भेड़ों की संख्या, भेड़ों की पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 इंटू वाई, और बराबर कितना आ जाएगा, 16। 16 दे रखा है पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है। तो यहां पर, अब यहां पर भी वही 2 इक्वेशन आ चुकी है, 2 अननोन आ चुके हैं। अपन क्या लगा देंगे, विलोपन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो क्या करना है, किसी एक को हटाना है। किसी एक को हटाने के लिए, ठीक, किसी भी एक को हटा देंगे तो अपन x को हटाते हैं यहाँ पर, तो 2 इसमें 2 का इंटू कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2 का इंटू, 2 का इंटू किया 2y आ गया। ये कितना आ गया, 2 का इंटू किया 12 आ गया। ठीक है, यहाँ पर माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2y आ गया। इन दोनों को माइनस किया 4 आ गया। y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, y बराबर 2 आ गया, यानी कि भेड़ों की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। अब गडरियों की संख्या निकालनी है, यहाँ पर पुट कर दो y की वैल्यू, 2 यहाँ पर पुट करेंगे तो y प्लस x प्लस 2 और 6, यहाँ पर यह आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। यानी कि अपने गडरियों की संख्या कितनी आ चुकी है, 4, और भेड़ों की संख्या कितनी आ गई, 2। ठीक, उसमें पूछा क्या है, भेड़ों की संख्या, तो भेड़ों की संख्या अपने कितनी है, 2 आ गई।
आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तरीका था, बस अपने को सिरों की संख्या दोनों को प्लस कर देना है। और पैरों की संख्या में अपन आते हैं, तो पैरों की संख्या यहाँ 2x क्यों करा, 2x क्यों किया, क्यों, क्योंकि एक गडरिये के पास दो टांगे होंगी, तो कुल टांगे कितनी होंगी गडरिये की, 2x। यहाँ भेड़ों की टांगे कितनी होंगी, एक भेड़ की टांग 4 होती है, कितनी होती है, 4 होती हैं। तो यहाँ पर एक भेड़ की टांग 4, तो बाय भेड़ों की टांग कितनी होगी, 4y, और बराबर दोनों की टांगे कितनी है, 16 है। आंसर आ गया। ठीक है, आंसर आ गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं, यदि कुल सिर 90 है तथा पैरों की संख्या 224 है, 224 है, तो कबूतरों की कुल संख्या बताएं। ठीक है, कबूतरों की कुल संख्या बताएं। अब चूहे और कबूतर हैं, तो चूहे की संख्या मान लेते हैं अपन 1 से, और कबूतर कबूतर अपनी है y कुल संख्याओं में। ठीक है, कबूतरों की संख्या कितनी है, y है, और चूहे कितने हैं, 1 से। अब उसने बोला है सिरों की संख्या कितनी है, पूरी मिला के 90। ठीक है, सिरों की संख्या पूरी मिला के कितनी है, 90 है, 90 है। तो यहाँ पर x प्लस वाई, यानी कि एक एक ही सिर होंगे। ठीक है, एक चूहा है तो एक सिर, एक कबूतर एक सिर। ठीक है, तो दोनों के सिरों की संख्या कितनी आ गई, 90। दोनों की सिरों की संख्या मिला के कितनी आ गई, 90। अब उसने बोला है कि पैरों की संख्या कितनी है, 224। पैरों की संख्या कितनी है, 224 है। तो अब पैर, चूहे के पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो एक चूहा, तो चूहे के कुल पैरों की संख्या कितनी होगी, 4x होगी। और कबूतरों के कुल संख्या कितनी होगी, 2y होगी। प्लस कर दिया दोनों को, ये कितना आ जाएगा, 224। दो इक्वेशन दो अननोन, विलोपन विधि लगाओ। विलोपन विधि लगाया तो यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, इस बार इसको कर देते हैं, तो 4 का इंटू कर दिया, 4 का इंटू किया तो 4 प्लस 4y, और ये कितना आ गया, 360। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये माइनस का माइनस कैंसिल, इन दोनों को किया तो माइनस का 2y आएगा। ठीक है, माइनस का क्या आ जाएगा, 2y आ गया। यहाँ पर अपन दोनों को माइनस करेंगे तो 360 और 224। ठीक है, 360 और 224 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 76 और 60, यानी कि 136। इस दोनों को माइनस करके देख लेते हैं, 360 में से 224, तो 6 माइनस किया, 1 और 1 और 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 100, सॉरी यहाँ पर वही तो 3, तो ये कितना आ गया, 136। माइनस का आएगा क्योंकि 360 बड़ा है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, और इससे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 13 36, 36 कितना, 6 और 8 68, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 68 आ गई। ठीक है, 68। x की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं x की वैल्यू, तो x ये आ गया 68 और 90, तो एक 68 इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, x बराबर 22। तो यहाँ पर चूहों की संख्या आ गई 22, और कबूतरों की संख्या आ गई अपनी 68। ठीक है, कबूतरों की, अब उसने किसकी पूछा है, कबूतरों की संख्या, तो कबूतरों की संख्या पूछा है, 68 आ जाएगा, आंसर है। ठीक है, कबूतरों की संख्या पूछा है। ठीक, तो कबूतरों की संख्या, सॉरी, यहाँ पर कबूतरों की संख्या आ गई 68, और चूहों की संख्या आ गई 22। तो अपने से कबूतर की संख्या पूछी थी, तो 68 आंसर आ चुका है, 68 आंसर आ गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन ऐसे ही।
ये क्वेश्चन दे रखा है, क्या बोला है, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, ठीक है, कहीं जा रहे हैं, यानी कि आदमियों की और घोड़ों की संख्या दोनों बराबर है। आधे मालिक, यानी कि आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, आधे मालिक अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए इनके साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताइए कि घोड़ों की संख्या कितनी है। अब यहां पर इमेजिन कर लो, ठीक है, इमेजिन कर लो कि संख्या कितनी है अपनी, दोनों बराबर है, तो घोड़ों की संख्या और आदमियों की संख्या दोनों को x मान लिया। क्या मान लिया, x मान लिया। दोनों आदमियों की और घोड़ों की संख्या दोनों को x मान लिया, दोनों बराबर है। अब उसने बोला है कि कुछ तो अपना कुछ मालिक अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जैसे ये घोड़ा बना दिया भैया, ठीक है, इस पे अपना मालिक बैठा हुआ है, ये 4 टांगे, ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है, ये मालिक बैठा हुआ है। और कुछ क्या है कि यहाँ पर ये एक और घोड़ा हो गया, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया ना, ठीक है, ये एक और घोड़ा हो गया, पेंटिंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी काम चला लो। ये 4 टांगे हो गई और इसकी रस्सी पकड़ के आदमी यहाँ पर चल रहा है, ठीक। अब यहां पर जमीन पर चलने वाली टांगों का, ठीक, जमीन पर जो चल रही हैं वो टांगे कुल मिला के कितनी है, 70 है, ठीक है, 70 है। तो अब एक बात ध्यान रखना कि यहां पर जो ऊपर बैठा हुआ आदमी, उसकी टांगे नहीं जोड़ी जा रही है इस 70 में, ठीक है, जो ऊपर आदमी बैठा हुआ उनकी टांगे नहीं जोड़ी जा रही हैं, नहीं जोड़ी जा रही हैं। तो ये अपना, ठीक है, ये अपना एक इमेजिनेशन हो गया कि ये कैसे चल रहे होंगे, ये कैसे चल रहे होंगे, ठीक है। अब अपने को यहां पर दोनों की संख्या x है, दोनों की संख्या क्या मानी अपन ने, x मानी। तो अब यहां पर मालिक कितने वेट चल रहे हैं, आधे चल रहे हैं, कितने, आधे चल रहे हैं, तो उनकी टांगों की संख्या कैसे निकाले, जैसे मालिक पूरे अपने x हैं, कितने हैं, x हैं, पूरे मालिक कितने हैं, x हैं, तो वो कितने चल रहे हैं, मात्र आधे चल रहे हैं, तो आधे मालिकों की टांग की संख्या जुड़ेगी x/2, ठीक है, आधे मालिक आ गए x/2, एक मालिक की टांग कितनी होगी, 2 होगी, तो 2 का इंटू कर देंगे, प्लस यहां पर अब क्या होगा, अब क्या हो जाएगा कि 4, ऊंट तो कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर चल रहा हो टांग, ऊपर सभी की 4 है, तो ऊंटों की संख्या x है और एक ऊंट की टांगों की संख्या 4 है, तो कितने, जितने ऊंट हैं उनकी संख्या की कितनी होगी, ये होगी 70, ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, ये आ गया x प्लस 4x बराबर 70, तो ये 5x बराबर कितना हो गया, 70, x बराबर कितना आ गया, 14, x बराबर कितना आ गया अपना, 14, ये आंसर आ गया अपना, 14 आ गया। तो उसने बताया घोड़ों की संख्या कितनी है, तो घोड़ों की संख्या क्या होगी, 14 होगी, और मालिकों की संख्या अगर बोलता तो मालिकों की संख्या भी क्या हो जाती, 14 आ जाती, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया 14। जितना डिफिकल्ट अपने को लग रहा था ये पढ़ने में, 3 लाइन का है भगवान, लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं है, बस अपने को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, बस वो चीजें ध्यान रखो, क्या बोलना चाह रहा है, तो आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, आंसर आ गया, ठीक है। बहुत कितना सा कैलकुलेशन है, बस अपने को थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना है कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। अगर क्वेश्चन समझ गए आप, अगर क्वेश्चन आप समझ जाते हो तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर क्वेश्चन नहीं समझोगे तो आप क्या इक्वेशन बनाओगे, कुछ नहीं, ठीक है, फिर उल्टी सीधी बनाओगे, आंसर उल्टा सीधा आएगा, ठीक है, आंसर उल्टा सीधा आएगा, ठीक। तो ये
आसान सा तरीका हो गया है इसका सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं सही अपन। ये क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, 8 की पावर 20 इंटू 15 की पावर 24 इंटू 75 की पावर 75 सॉरी 17 की पावर 15। ठीक है, 17 की पावर 15। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। अभाज्य गुणनखंडों की, अभाज्य गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स की संख्या बतानी है। सीधी सी बात ये है, फैक्टर्स कितने हैं इसमें पूरे, यानी कि अब अपने को अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले अपन इनको ऐसा तोड़ेंगे कि सभी संख्याएं क्या आ जाए, अभाज्य आ जाए। तो यहां पर 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको। तो 2 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहां पर 20 इंटू, यहां पर ये कैसे तोड़ेंगे, 3 इंटू 5, दोनों अभाज्य हैं, दोनों अभाज्य हैं। तो यहां पर ये 24 आ गया इंटू, यहां पर ये खुद अभाज्य संख्या है, को नहीं तोड़ सकते तो 17। यहां पर ये 2 की पावर 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 20। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंटू हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, दोनों इंटू हो जाएंगे। तो ये दोनों इंटू हो गए, टिक 2 की पावर 60 आ गया इंटू, यहां पर 2 की पावर सॉरी 3 की पावर कितनी आ गई, 24, और 5 की पावर कितनी आ गई, 24, और 17 की पावर कितनी आ गई, 15। ठीक है, 17 की पावर कितनी आ चुकी है अपनी, 17 की पावर आ चुकी है अपनी 15। ठीक है, 17 की पावर आ चुकी है 15। अब यहां पर ये संख्याएं देखो सभी अभाज्य हैं, अभाज्य है गुणनखंड। अब यहां पर क्या करेंगे, अपन सबको जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, इनकी पावर्स को जोड़ लेंगे। तो सबकी पावर जोड़ा, जो 60, और दोनों को जोड़ा हमने 48, 48 और 60 108, 108 और 15 108 और 15 123। तो यहां पर इन सब की पावर्स जोड़ा, क्या करा अपन ने, पावर को जोड़ा, यानी कि इनके जो, ठीक है, इनकी घातों को जोड़ लिया। तो इन सब की घातों को जोड़ा, तो 60 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 15। ठीक है, 60, और ये दोनों को जोड़ेंगे 48 आ जाएगा, 60 और 48 108, और 15 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 123। ठीक है, कितना आ जाएगा, 123। तो ये अपना 123 आंसर आ गया। यानी कि इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने हैं अपने, 123, 123। ठीक है, ऐसे ही अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। और ये क्वेश्चन क्या बोला है, 25 की पावर 10, 24 की पावर 20, 25 की पावर 10 इंटू 24 की पावर 20, ये 24 की पावर 20 और 26 की पावर इंटू सॉरी इंटू 26 की पावर 25, ये दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है। क्या है, इसको अभाज्य संख्याओं में तोड़ लेंगे, अभाज्य संख्याओं में तोड़ लेंगे। तो अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे तो 2 की पावर 5 की पावर 2, ठीक है, ये 10, और इंटू, अब इसको अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे। तो अभाज्य संख्याओं में तोड़ने के लिए यहां पर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू सॉरी एक और 2 आएगा, 2 24, हाँ, और इंटू 3 की पावर 20 इंटू, यहाँ पर इसको तोड़ेंगे दो अभाज्य संख्याओं को, 2 और 13। ठीक है, की पावर 25, कितनी आ जाएगी पावर 25, ये लिखी हुई है। तो इन दोनों को मैंने पहले भी बताया, अगर पावर की भी पावर हो तो ये दोनों इंटू होते हैं। तो 5 की पावर 20, और यहाँ पर ये 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 3, और 20 इंटू 3 की पावर 20 इंटू
2 की पावर 25 इंटू 13 की पावर 25। ठीक, यहाँ पर ये 20 इंटू ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 60 इंटू 3 की पावर 20 और 2 की पावर 25। अब यहाँ पर सभी संख्याएं क्या हैं, एक अभाज्य संख्याएं हैं, सभी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं। तो क्या करेंगे अपन, इन सब की पावर को ऐड कर लेंगे, इन सब की पावर को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर जोड़ा 20, 60, 80 और 100, 125 और 150, सभी की पावर जोड़ ली, कितनी आ गई, 150 हो गई। आंसर आ गया अपना 150, अभाज्य गुणनखंड 150 आ गए। अगर आपको यहाँ पर ये निकालने में दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर कैसे निकालें, तो यहाँ पर कुछ नहीं, ऐसे कर लो। ये तो गुणनखंड करने का तरीका आपको पता ही होगा कि 2 किया, यहाँ पर 12 आ गया, फिर 2 किया, यहाँ पर 6 आ गया, फिर 2 किया, यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया, फिर 3 से किया, 1 आ गया। तो यहाँ पर ये लिखा 2 2 इंटू 2 और 3, ठीक है, ये लिखा है। यहाँ पर भी अगर ये करना है तो इसका भी अपन सॉल्यूशन कर सकते हैं और इसका भी कर सकते हैं। तो अगर वहाँ से डायरेक्ट में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर ऐसा भी आप गुणनखंड कर सकते हैं, बस उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन अपना एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है, अपना एग्जैक्ट आंसर। अब टाइम बचाना कहाँ से सीखेंगे, टाइम बचाना अपन सीखेंगे प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना टाइम बचता जाएगा अपने आप, ठीक है, क्योंकि आप कैलकुलेशन करने के अलग अलग तरीके सीखोगे, खुद से क्रिएटिविटी अपने ऊपर अपने अंदर उत्पन्न होती है। जैसे जैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि नहीं इसको ऐसा भी आसानी से कर सकते हैं, इसको ऐसा भी आसानी से, मेरे बताने से कि ये ऐसे आसानी से हो जाएगा, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप में क्रिएटिविटी आएगी इसको आसान बनाने का, ठीक है, उसको आसान बनाने की क्रिएटिविटी आएगी, ठीक है। तो ये अपना गुणनखंड का हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है। अपन ने जहां से ये चैप्टर स्टार्ट किया था संख्याओं से, ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है, तो वो क्या होती है, 2, ठीक है। लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। उस टाइम भी मैंने बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपना आंसर क्या आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या हो गई, 2 हो गई, आंसर आ गया, ठीक है, सिंपल सा है, ठीक। जहां पे अपन ने स्टार्ट किया था वहीं पे एंड कर रहे हैं। ये अपन अपना चैप्टर खत्म करते हैं। अब लास्ट था ये क्वेश्चन इस टॉपिक का। नंबर सिस्टम अपना यहाँ पर खत्म हो चुका है, संख्या पद्धति अपना खत्म हो चुका है, ठीक है, संख्या पद्धति अपना खत्म हो गया है यहाँ पर। अब अपन आगे पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पर आप जितना मेरा पढ़ाया हुआ है, अगर इससे अगर आप पढ़ते हैं और क्वेश्चंस लगाते हैं किसी बुक से, और कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ठीक है, मैं खुद बोल रहा हूं कि नहीं बनेंगे। वो कब बनेंगे, क्योंकि मैंने ये पूरा टॉपिक ये समझ लीजिए कवर नहीं किया। क्यों, क्योंकि ये आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आगे चल के अपने आप कवर हो जाएंगे अपने आप। जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रेशो प्रोपोर्शन के हैं, ठीक है, अनुपात समानुपात के हैं, कुछ क्वेश्चन परसेंटेज के हैं, कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के हैं। तो ऐसे अपन कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन 4-5 चैप्टर हो चुके होंगे अपने, 5 चैप्टर ऐसे हैं जो एक दूसरे से लिंक होते हैं और यही कड़ी होते हैं, बेस होते हैं मैथमेटिक्स के। तो वो अपने को वो जब सॉल्व हो जाएंगे तो आप ये 5 चैप्टर बेझिझक लगा के किसी भी टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, आ जाएगा, ठीक है। तब तक मैं पूरा कवर कर चुका होऊंगा। अभी बस इसलिए कवर नहीं किया होगा नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चंस की वो आगे चल के खुद ब खुद दोबारा रिपीट होंगे, इस कारण से मैंने उनको रिपीट नहीं किया है। अगर रिपीट करता उनको तो वहां भी पढ़ाता, यहाँ भी पढ़ाता, इसलिए वो नहीं पढ़ाया है।
तो मिलते हैं अगला चैप्टर, अपन सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।